पुरानी कहावत है कि लिफाफा देखकर ही मजमून भांप लेते हैं। और नई कहानी ये कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बेशक बुधवार को चार्जशीट दाखिल की, लेकिन इस चार्जशीट के अंदर क्या क्या होगा इसका अंदाजा लोग 1.5 महीने पहले ही लगा चुके थे। और कमाल देखिए कि लोगों का अंदाजा गलत भी नहीं निकला। दिल्ली पुलिस का हाथ बृजभूषण के साथ चार्जशीट के अंदर से बाहर आया, बस यही सच है। आपके लिए, आपके साथ सदैव दिल्ली पुलिस। कभी दिल्ली पुलिस का ये चर्चित नारा हुआ करता था, पता नहीं अब ये नारा खुद दिल्ली पुलिस को भी याद है या नहीं। लेकिन यकीन मानिए, यूपी के बाहुबली नेता और कभी दाऊद इब्राहिम की मदद करने के इल्जाम में टाडा के तहत जेल जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह इस नारे को कभी भूलेंगे नहीं। उन्हें भूलना भी नहीं चाहिए, भूलेंगे तो एहसान फरामोशी होगी। जितने भी यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग, जितने भी साथी यहाँ पे आए हैं, देश के तमाम नामचीन पहलवानों ने सब कुछ जंतर मंतर कर डाला। सुप्रीम कोर्ट से अपनी फरियाद की अर्जी तक ले आए। दिल्ली पुलिस की जिद को झुकाते हुए उसे एफआईआर दर्ज करने पर मजबूर तक कर डाला। फौरन से पेशतर की गिरफ्तारी वाली तमाम धाराओं में लपेट भी दिया। लेकिन हवा के खिलाफ जाते और बनते ऐसे माहौल में भी बृजभूषण शरण सिंह सिर्फ एक भरोसे पर पिछले 1.5 महीने से बिना किसी खौफ के मुस्कुराते घूम रहे थे। भरोसा दिल्ली पुलिस का, और दिल्ली पुलिस के उस पुराने नारे का क्या आप बेफिक्र रहे, क्योंकि दिल्ली पुलिस आप ही के लिए है और आप ही के साथ है, सदा के लिए, यानी सदैव, यानी हमेशा। जी हाँ, बीजेपी के सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह 7 पहलवानों की शिकायत के बावजूद यौन शोषण के मामले में अब शायद ही गिरफ्तार हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस का हाथ अब बृजभूषण के साथ है। जिस नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत कायदे से बहुत पहले ही बृजभूषण को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था, दिल्ली पुलिस ने उस कलंकित धारा को ही बृजभूषण के दामन से धो डाला। गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में इस सिलसिले में एक चार्जशीट दाखिल की, यानी आरोप पत्र। इस आरोप पत्र में आरोपी से पहले खुद दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने हाथ जोड़कर कहा कि माय लॉर्ड, बृजभूषण पाक साफ है, इसीलिए उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट का कोई मामला बनता ही नहीं है। लिहाजा इस धारा को बृजभूषण से दूर कर देना चाहिए, यानी बृजभूषण को सीधे सीधे क्लीन चिट दे देनी चाहिए। पॉक्सको में हमने कैंसिलेशन के लिए फाइल किया है। ये हमने बेस किया है जो कंप्लेनेंट हैं उनकी स्टेटमेंट पर और जो एलिज्ड विक्टिम हैं उनकी स्टेटमेंट के ऊपर। तो बेस्ड ऑन दैट कैंसिलेशन रिपोर्ट हैज बीन फाइल्ड। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पहलवानों के केस में अगर देखा जाए, इसमें बहुत से सवाल खड़े कर रही। दिल्ली पुलिस ने जहाँ तक पॉक्सो का सवाल है, कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की है, जिसका आधार बताया जाता है कि दादादारी के बयान और कि प्रोसिक्यूटर एक्स ने की अपने बयान में कहा कि वो नाबालिग महदूद है। ये आधार और इस ऐसे आधार की बिना पर कैंसिलेशन रिकॉर्ड नहीं बन सकती, ये सवाल सब गलत है। सही मायने में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत एज वेरिफिकेशन का प्रावधान दिया गया है और वो भी होना चाहिए। अगर स्कूल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बॉर्न टेस्ट या ऑन्सिफिकेशन टेस्ट भी उसको कहते हैं होना चाहिए, जो लगता है कि दिल्ली पुलिस ने वो नहीं कराया। इस तरीके की कैंसिलेशन रिपोर्ट मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ
बचाने की कोशिश की गई है, जिससे पॉक्सो हटाया जा सके। 7 महिला शिकायतकर्ताओं में एक नाबालिग भी है, जिसने ये कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह ने उसका यौन शोषण किया। लेकिन पुलिस ने जो अभी रिपोर्ट दाखिल की है पटियाला हाउस कोर्ट में, पुलिस की रिपोर्ट ये कहती है कि इसमें फिलहाल जो आरोप लगाए गए हैं उनका सबूत मुहैया कराने में शिकायतकर्ता और तमाम परिस्थितियां नाकाम रही हैं। लिहाजा कोई सबूत न मिलने की वजह से वो इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करें। क्लोजर रिपोर्ट ये होती है कि जिसमें आरोप लगाए गए, आरोप के बाद जांच हुई, जांच के बाद शिकायतकर्ता को ये मौका दिया गया कि वो इस मामले में सबूत भी मुहैया कराए, ताकि जो अभियोजन पक्ष है उसको मुकदमा चलाने में आसानी हो। लेकिन शिकायतकर्ता भी सबूत नहीं मुहैया करा पाए। पॉक्सो एक्ट के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपना हाथ बृजभूषण के सर पर रखने के कुछ देर बाद ही पटियाला हाउस कोर्ट से थोड़ी दूर अब राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया। यहाँ के एमपी एमएलए कोर्ट में दिल्ली पुलिस को अब अपना दूसरा फर्ज निभाना था, पर इस कोर्ट में शायद दिल्ली पुलिस को खुद यह एहसास हुआ कि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। लिहाजा कुछ छोटी मोटी धाराओं में लपेटकर मामले को थोड़ा बैलेंस किया जाए। इसीलिए यहाँ दिल्ली पुलिस ने शायद दिल पर पत्थर रखकर पॉक्सो की तरह बृजभूषण को पूरी तरह क्लीन चिट देने की बजाय कुछ धाराओं में लपेटा, पर यहाँ भी इस बात का ख्याल रखा कि धाराएं ऐसी हो कि नेताजी फिलहाल जेल न जाएं। तो 6 बालक पहलवानों के लगाए यौन शोषण के इल्जामों पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ आईपीसी की 5 अलग अलग धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। ये 5 धाराएं हैं। धारा 354 किसी महिला की गरिमा को चोट पहुंचाना, उसका उत्पीड़न करना। 1 से 5 साल तक की सजा वाली ये धारा गैर जमानती है। धारा 354(a) किसी महिला को गलत तरीके से छूना, यौन उत्पीड़न, इसमें 3 साल तक की सजा है, ये जमानती धारा है। धारा 354(d) किसी महिला का पीछा करना और मना करने पर भी उससे संपर्क साधने की कोशिश करना, सजा 3 साल तक, ये भी जमानती धारा है। धारा 506(a) धमकी देना या धमकाना, अधिकतम 2 साल की सजा, यानी ये भी जमानती धारा है। धारा 109 किसी अपराध के लिए उकसाना। तो ये 5 धाराएं और इन धाराओं की तासीर भी यही बता रही है कि दिल्ली पुलिस का हाथ बृजभूषण के साथ ही है। दिल्ली पुलिस ने एक कमान से एक साथ 2 तीर चलाए, एक में सीधे सीधे बृजभूषण को बरी कर दिया और दूसरे में 5 धाराओं की ऐसी चाशनी लपेटी कि आरोप भी लग गया और आरोपी भी बच गया।